हाय, वेलकम टू माय चैनल के ड्रामा इनसाइट विद कृति। आज हम बात करने वाले हैं टॉप 8 के ड्रामास ऑन टीनेज रोमांस। मतलब जो हाई स्कूल में पहली बार प्यार होता है और पहली बार आपको वो एहसास होता है कि व्हाट इट फील्स लाइक टू बी इन लव। ये वाले सारे शोज उस बारे में हैं एंड आई एम श्योर यू विल लव इट। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। नंबर 8, अ लव सो ब्यूटिफुल। इसकी IMDb रेटिंग है 7.3। जैसा कि नाम कह रहा है कि अ लव सो ब्यूटिफुल, ये शो भी ब्यूटिफुल है। ये शो उतना पॉपुलर नहीं हुआ है बट इतना फील गुड है, इतना फील गुड है। इस शो के अंदर कोई विलन नहीं है, बस हैप्पी हैप्पी फीलिंग है। एक हाई स्कूल बेस्ड शो है। इसके अंदर जो हमारे मेन लीड्स है वो बचपन से ही फ्रेंड्स हैं। ना सिर्फ फ्रेंड्स हैं, नेबर्स हैं, क्लासमेट हैं, हमेशा साथ साथ रहे हैं। लेकिन बड़े होते होते जो हमारी हीरोइन है उसे हमारे हीरो के ऊपर क्रश आ जाता है। हीरो उसे उस नजर से नहीं देखता, तो बात बात पर वो उसे सजेशन देती है कि हाउ शी फील्स अबाउट हिम, लेकिन वो बात बात पे उसे टाल देता है प्यार से। इतना क्यूटली करते हैं ये सारा कि यू जस्ट काइंड ऑफ फॉल इन लव। और तब हमारे सेकंड हीरो की एंट्री होती है, लव ट्रायंगल। बट अगेन वेरी ब्यूटिफुल, वेरी नाइसली शोन। इतना ज्यादा प्यार और फ्रेंडशिप और इतना फील गुड है ये शो। जो छोटी छोटी इश्यूज है, ऑब्वियसली ग्रोइंग अप के जो इश्यूज होते हैं कॉलेज में, पढ़ाई का प्रेशर, आपको कॉलेज में एडमिशन मिलेगा वो सारा प्रेशर, दोस्ती को कैसे मेंटेन करें और पहले पहले प्यार वाली जो फीलिंग है उसे कैसे हैंडल करें, ये सारी चीजें इस शो में दिखाई है। उसके अलावा बस फील गुड है और ढेर सारा प्यार है, थोड़ी बहुत नोक झोंक है। लेकिन एक आप जब एक अच्छा कोई शो देखना चाहते हैं जिससे सिर्फ फील गुड हो और वो देखकर आपके मुंह पर एक स्माइल आ जाए, तो ये बिल्कुल वैसा शो है, देखिए। नंबर 7, एयर्स। इसका दूसरा नाम है द इनहेरिटर्स। इसकी IMDb रेटिंग है 7.5। जैसा कि हमारे दूसरे शोज हैं, ये भी हाई स्कूल बेस्ड शो है, लेकिन इसमें अलग ये है कि ये सारे सुपर प्रिविलेज किड्स हैं, यानी इतने पैसे वाले घर के बच्चे हैं, तो काफी हद तक उनके जो खुद के इश्यूज हैं वो डिफरेंट है। मतलब हमें तो लगता है कि पैसा है तो सारे इश्यूज सॉल्व हो जाते हैं, लेकिन नहीं। पैसे से इश्यूज तो आते हैं लेकिन थोड़े अलग आते हैं। उनके आपस की कंपटीशन है, जेलसी है, इनसिक्योरिटीज है, और जो ग्रोइंग अप वाले जो इश्यूज है, पढ़ाई का प्रेशर है, इन सब का तो है ही। घर के प्रॉब्लम, जो हमारा हीरो है जैसा कि नाम कह रहा है इनहेरिटर, ही हैज अ स्टेप ब्रदर। उनके बीच की जो डिस्प्यूट चल रहा है प्रॉपर्टी को लेकर के कौन मेन बनेगा, जैसे हु गेट्स द क्राउन, वैसा वाला सीन है। और जो हमारी हीरोइन है, शी इज फ्रॉम अ वेरी वेरी हम्बल बैकग्राउंड। वो एक अनयूजुअल सिचुएशन में US में मिलते हैं, लेकिन कोरिया में ही उनके आपस के जो कनेक्शन है, उनके जो दोनों के फैमिलीज किस तरह से जुड़े हैं, वो भी बहुत अनयूजुअल सिचुएशन। प्लस कॉलेज के अंदर का जो पूरा मेस है और उनके जो फाइनेंशियल स्टेटस का डिफरेंस है, वो सारी इश्यूज है। उनकी केमिस्ट्री तो अच्छी दिखाई ही है, लेकिन उनके बीच के जो कॉन्फ्लिक्ट है उसको भी बहुत अच्छे से दिखाया। इस शो के अंदर जो हमारा नेगेटिव लीड है उसे इस शो में बहुत अप्रिशिएट किया गया। मेरा पर्सनली इस पूरे शो में मेरा फेवरेट कैरेक्टर वही था, वेरी नाइसली पोर्ट्रेड। और ये शो के अंदर एक अलग सा तड़का डालने के लिए ही इज द वन हु इज रिस्पॉन्सिबल। तो ये सारा देखने के लिए ये शो देखना बिल्कुल बनता है, प्लीज वॉच इट। नंबर 6, रिप्लाई 1997। इसकी IMDb रेटिंग है 7.9। ये शो 5 दोस्तों के बारे में और उनकी लाइफ जो पूरी हाई स्कूल में है। ये जो सारे दोस्त हैं, हर एक के अपने अपने सपने हैं, अपने अपने एस्पिरेशंस हैं कि बड़े होकर क्या बनना चाहते हैं। हर एक की फील्ड अलग है, बट कैसे 5 अलग टाइप के लोग एक साथ रहते हैं। जो मीठा मीठा वो झगड़ा है, नोकझोंक है, जो प्यार है, ऊपर से पढ़ाई का प्रेशर है, फ्यूचर का प्रेशर है कि फ्यूचर में क्या होगा क्या नहीं होगा। उस सब के बीच जो इमोशनल जर्नी है वो, और जो रोमांटिक एंगल है वो, आप जब अपने दोस्त से प्यार करने लगते हैं, इट्स अ वेरी डिफरेंट फीलिंग। आई मीन एक पल के लिए वो आपका दोस्त है, किस घड़ी वो शिफ्ट आता है एंड आप उससे प्यार कर, इतनी ब्यूटिफुली बताया है।
और जैसा कि मैं रिप्लाई की सीरीज है उसके बारे में अक्सर बात करती हूँ, ये जो डायरेक्टर है मेरे फेवरेट डायरेक्टर, वन ऑफ माय फेवरेट डायरेक्टर है। और उनकी ना एक खासियत है, वो फ्रेंडशिप के अंदर जब रोमांस एंगल डालते हैं एक ट्राइंगल डालते हैं और आपको शो के आखिर तक पता नहीं चलता है कि हु गेट्स द गर्ल। तो एक छोटी सी मिस्ट्री बनी रहती है। एक पल लगता है ओ ही शुड गेट द गर्ल, दूसरे पल लगता है ओ ही शुड गेट द गर्ल। तो ये शो के अंदर वो वाला एंगल भी है जहां आपको पता करना है कि हु गेट्स द गर्ल। उसके अलावा जो हमारी हीरोइन है, कोरिया में जो बहुत ट्रेंड है वेयर दे आर फैन गर्ल अ पर्टिकुलर बैंड, पर्टिकुलर सिंगर, शी इज अ ह्यूज फैन ऑफ HOT, एब्सोल्युटली डाई हार्ड फैन। तो वो पूरा प्रोसेस दिखाया है, उसे स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी दिखाया है, शी हैज हर ओन व्यूज, हर ओन आइडियाज। एट द सेम टाइम वो पूरा जो इमोशनल रोलर कोस्टर है वो भी बहुत अमेजिंग। ये डायरेक्टर की खासियत है फ्रेंडशिप एंड इमोशनल जर्नी। मस्ट सी दिस शो, यू विल डेफिनेटली एंजॉय। प्लस 90s का एरा है तो यू फील दैट होल नॉस्टैल्जिया। इतने सारे एलिमेंट है कि मैं बता नहीं सकती हूँ, वो आपको देखने ही पड़ेंगे। सो गो एंड वॉच इट। नंबर 5, ट्रू ब्यूटी। इसकी IMDb रेटिंग है 8। ये शो एक टीनेज लड़की के बारे में है हु हैज लॉट ऑफ इश्यूज विद कैसी वो दिखती है। इतनी टेंडर एज है जिसके अंदर लोगों के ओपिनियन बहुत मैटर करते हैं। हर एक से हमें वैलिडेशन चाहिए कि आप कितने सुंदर लगते हो कि नहीं लगते हो। इसे इतने सारे पिंपल्स होने की वजह से उसे बुली करा जाता है। यस, इतनी सी चीज के लिए उसे इतना बुली करा जाता है कि वो बदसूरत दिखती है। एंड देन शी डिसाइड्स कि मैं स्कूल बदलूं। नई स्कूल में जाती है एक नए इमेज के साथ। मेकअप की हेल्प से वो पूरी अपने ट्रांसफॉर्मेशन लेती है एंड नए स्कूल में नए लोगों से मिलती है। वहां पर मिलती है हमारे हीरो से। हीरो हमारा डैशिंग है, गुड लुकिंग है, बट ही इज अ लोनर। पढ़ने में ही इज एक्सीलेंट, लेकिन उसके खुद के इश्यूज हैं, फैमिली बैकग्राउंड एंड व्हाट नॉट। और जो हमारी हीरोइन है उसके अलग इश्यूज है। जब वो दोनों मिलते हैं तो इनिशियल जो डिफरेंसेस है एंड देन धीरे धीरे अट्रैक्शन है, प्यार है, बट उनका ना एक पुराना कनेक्शन है। वो एक दूसरे को पहले से जानते थे लेकिन उन्हें पता नहीं है कि वो लोग जानते थे। यस, ये सारी छोटी छोटी मिस्ट्रीज है, वो सब पता करने के लिए आपको शो देखना बिल्कुल बनता है। इस शो के अंदर ये जो काफी इंपॉर्टेंट इश्यू है इन टुडेज टाइम to show how the beauty plays important role in today's society, how to carry yourself, ये सारी चीजें बहुत अच्छे से दिखाई है। स्टोरी लाइन इंटरेस्टिंग है, कैप्टिवेटिंग है, सारे कैरेक्टर्स की कास्टिंग अच्छी है, उनके बीच की केमिस्ट्री अच्छी है, इतनी सारी चीजें हैं। सो ये शो देखना बिल्कुल बनता है। एंजॉय ट्रू ब्यूटी। नंबर 4, कपल ऑन अ बैक ट्रैक। इसकी IMDb रेटिंग है 8.2। जैसा कि आज के हमारे सारे शोज है जिसके अंदर हमारी मेन लीड जोड़ी है वो मिलते हैं हाई स्कूल में, मिलते हैं, दोस्ती होती है, प्यार होता है, इसके अंदर भी वैसा ही है लेकिन एक बहुत बड़ा ट्विस्ट है। मिलते हैं, प्यार होता है और फिर शादी हो जाती है। शादी होने के बाद काफी सालों के बाद हमें वहां ले जाते हैं जहां पर आपस में बहुत झगड़े हो रहे हैं और एक दूसरे को कोस रहे हैं, एक दूसरे को नजर भर के देख नहीं सकते। एंड देन वो लोग को लगता है कि काश जिंदगी हमें ऐसा मौका दे और हम वो पोजीशन में जाए जहां पर हम एक्चुअली मिले थे और प्यार हुआ था और हम वो गलती कभी नहीं करेंगे। लेकिन उनके साथ ट्विस्ट ये होता है कि वो एक्चुअली उस पोजीशन में पहुंच जाते हैं जहां वो लाइफ उन्हें एक सेकंड मौका दे रही। वापस वो कॉलेज में है और वापस वो मिलते हैं। नाउ देखने की बात ये है कि क्या उनमें फिर से प्यार होगा। लेकिन जो इस सारी सिचुएशन हमें हमारा सेकंड लीड हीरो है, ओ माय गॉड, ही इज सो डैशिंग, ही इज चार्मिंग, ही इज द मोस्ट हैंडसम गाय इन द कॉलेज। अब वो भी लड़की में इंटरेस्टेड है। कहने की बात ये है कि हमें तो लगता है कि लड़की हीरो को मिलनी चाहिए, लेकिन क्या ये कुछ अलग होगा? क्या सेकंड टाइम लड़की दूसरे लड़के के पास जाएगी या फिर से गलती दोहराएगी? ओ माय गॉड, क्या वो ये लूप में फंसे हैं? ये क्या हो रहा है? तो ये सारा कुछ सॉल्व करने के लिए आपको ये शो देखना बिल्कुल बनता है। कॉलेज रोमांस, और आपको हर इंसान सोचता है कि काश मैं वापस जाकर गलती ठीक कर सकता, लेकिन क्या हम वो गलती ठीक कर पाते हैं या दोहराते हैं? ये सारा देखने के लिए आपको शो तो बिल्कुल देखना बनेगा। ठीक है, डू एंजॉय। नंबर 3, वेट लिफ्टिंग फेरी किम बॉक चू। इसकी IMDb रेटिंग है 8.3।
ये जो शो है वो बहुत डिफरेंट है इन अ वे दैट इट इज बेस्ड ऑन स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूट, और जो हमारे दोनों हीरो हीरोइन है वो दोनों एथलीट है। जो हमारी हीरोइन है शी इज अ वेट लिफ्टर जैसा कि नाम कहता है, और जो हमारा हीरो है ही इज अ स्विमर। अब इन दोनों की मतलब आपस की फ्रेंडशिप तो थी ही, लेकिन जो हमारी हीरोइन है उससे प्यार हो जाता है किसी और से। एंड ये सारा देखकर हमारा जो हीरो है ही गेट्स जेलस, एंड ये सारे के बीच में ही स्टार्ट्स रियलाइजिंग कि उसे भी हमारी हीरोइन के लिए प्यार है। तो धीरे धीरे दोनों को रियलाइज होता है एंड कैसे उनके बीच में प्यार हो जाता है। उनका प्यार इतना अमेजिंगली कैप्चर किया है, इतना रियल लगता है, इसलिए कि वो रियल लाइफ में भी एक दूसरे को डेट करने लगे थे। तो उनके बीच का जो वो छोटी छोटी चीजें हैं, छोटी छोटी इवेंट्स हैं, और जो फील करते हैं वो दोनों, वो आपके दिल तक इसलिए छू रहा है क्योंकि वो एक्चुअली डेट कर रहे थे। अपार्ट फ्रॉम दैट ये शो इतना अमेजिंग इसलिए है कि इस शो के थ्रू आपको एक एथलीट की लाइफ में झांकने मिलता है कि उनकी स्ट्रगल कैसे होती है, अपने वेट को चेक रखना, अपनी फील्ड में राइट अमाउंट ऑफ कंपेरेटिवनेस। आपके फ्रेंड्स से आप ओवरटेक भी नहीं कर सकते, बट आप अंडर प्ले भी नहीं कर सकते, आपको अपने आप को स्टैंड आउट करना ही पड़ेगा। एट द सेम टाइम जो वो एज है जब आपको पहला पहला प्यार होता है, और इस शो को इतना लाइट और ह्यूमरस वे में बनाया है, इतने सारे इंसिडेंट हैं जहां पर आप दिल खोल कर एंजॉय करते हैं, यू जस्ट लाफ लाइक क्रेजी। एक कहते हैं ना कि दिल से निकली हुई चीज बनी है ना, ये वो वाली चीज है। सो आई वुड हाईली रिकमेंड दिस शो, डू नॉट मिस इट, इट्स अ वेरी वेरी लव्ड शो, आप सब एंजॉय करेंगे, प्लीज डू वॉच इट। नंबर 2 आवर ब्लूज, इसकी IMDb रेटिंग है 8.6। ये जो आवर ब्लूज शो है उसके अंदर बहुत सारी छोटी छोटी स्टोरीज दिखाई है। इन टोटालिटी ये जो सारी स्टोरीज एक दूसरे से कनेक्टेड है, बट मैं पूरे शो के बारे में बात नहीं कर रही हूँ, उस सारे के अंदर एक छोटा सा सेगमेंट है अबाउट टीनेजर्स। 2 फ्रेंड्स हैं, उनके दोनों के बच्चे हैं, एक का बेटा है एक की बेटी है, दोनों नेबर्स हैं, और ये जो 2 बच्चे हैं हाउ दे ग्रो अप एंड दे हैव ऑलवेज बीन टुगेदर। वो नेबर्स है, क्लासमेट है, बेस्ट फ्रेंड्स है, धीरे धीरे प्यार हो जाता है। अब ये सारा तो बहुत यूजुअल है, ज्यादातर शोज में यही हो रहा है, लेकिन इस शो में एक इतनी अमेजिंग मैसेज है, बिकॉज इन दोनों को कब प्यार होता है एंड चीजें होती है, चीजें आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है, एंड कैसे लड़की प्रेग्नेंट हो जाती है। नाउ इट इज अ वेरी वेरी ट्रिकी सिचुएशन। आई मीन कोई भी पेरेंट नहीं चाहेगा कि इस तरह की सिचुएशन हो, लेकिन हम लोग ज़्यादातर अपने टीनेजर्स, हमारे आसपास के जो भी टीनेजर्स होते हैं उनसे बात नहीं करते। तो नाउ हाउ दे डील विद दिस होल प्रेगनेंसी, जो सारा प्रेशर है उनका करियर एंड व्हाट नॉट, जो बाकी लोगों आसपास जो हमारे टीचर्स है, साथ के को स्टूडेंट्स है, उस सब की जो एक एक चीज़ की कहते हैं ना स्ट्रगल दिखाई है। इट इज़ वेरी नाइस, इट इज़ सच एन अमेजिंग शो। उसमें आपको काफ़ी कुछ सीखने मिलेगा, खास करके सारे टीनेजर्स को ये शो देखना चाहिए और सीखना चाहिए कि क्या हमें नहीं करना है। सो फॉर दैट एंड उन इस सब के बीच में भी उन दोनों की केमिस्ट्री बहुत ब्यूटीफुल दिखाई है, एंड हाउ दे फाइट फॉर एवरीथिंग, हाउ दे स्टैंड अप, उनकी जो स्ट्रगल है, हाउ दे कन्विंस पीपल एंड दे स्टिल स्टिक बाय ईच अदर। देखने के लिए तो बहुत अच्छा है, रोमांस पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी नाइस, बट बहुत कुछ सीखने भी मिलेगा। सो मेरे हिसाब से तो आपको ये शो बिल्कुल मिस नहीं करना चाहिए, डू वॉच इट। नंबर 1 2521, इसकी IMDb रेटिंग है 8.6। जैसा कि सारे शोज में है, ये हाई स्कूल बेस्ड शो है। 5 फ्रेंड्स है, उसके अंदर से एक सिंगर है, एक रिबल है, एक पढ़ने में अच्छी है, एक स्पोर्ट्स में है, वैसे सारे मिक्स्ड है। लेकिन इस शो के अंदर बहुत सारी चीज़ें अनयूजुअल है। ये शो पहले ही एपिसोड से लास्ट तक बहुत एंगेजिंग है। इनका जो रोमांस है वो बहुत डिफरेंट है। लाइफ इनको बार बार अलग करती है, फिर बार बार मिलते हैं, फिर अलग होते हैं, फिर मिलते हैं। एक पॉइंट पे उन्हें रियलाइज होता है कि हाँ, शायद कुछ प्यार टाइप की फीलिंग हम महसूस कर रहे हैं। तो धीरे धीरे वो फील होती है, लेकिन चीज़ें उनको ऐसे होती है कि हाउ लाइफ कीप्स देम सेपरेटिंग। इस सब के बीच उनके खुद की जो पर्सनल जर्नी दिखाई है। जो हमारी हीरोइन है वो स्पोर्ट्स में है,
उसको काफ़ी चीज़ों से डील करना पड़ता है। मतलब टू दैट एक्सटेंड के कहते हैं ना, स्टैंडिंग अप फॉर राइट, अपने हक के लिए खड़े होना, अपनी चीज़ें एक एक चीज़ के लिए कैसे मेहनत करना और अचीव करना, इतना ब्यूटीफुली दिखाया है कि कैसे वो अपने सारे ऑड्स से लड़कर एक कुछ मुकाम हासिल करती है। उसको काफ़ी चीज़ें फेस करनी पड़ती है, जो एवरीडे स्ट्रगल है उसके, अपने वर्क रिलेटेड जेलसी एंड क्या कुछ नहीं। और जो हमारा हीरो है वो मतलब अच्छे घर से बिलोंग करता है, लेकिन एक पॉइंट आता है जब सब कुछ चला जाता है। कहते हैं ना, लाइफ इज ऑल अबाउट सेकंड चांसेस। कैसे कुछ नहीं में से धीरे 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 वो अपना एक मकाम बनाता है, अपनी एक पोजीशन बनाता है। जो हमारी हीरोइन है वो एकदम झल्ली, केयरफ्री, बिंदास, पागल, ऐसी कैरेक्टर है कि बट बावजूद ये सब ना आपको बस उससे प्यार हो जाता है। और उसकी जर्नी बहुत ब्यूटीफुली दिखाई है। और जो हमारा हीरो है वो नहीं, परफेक्ट लोग होते हैं जो सब कुछ अच्छे से करते हैं, एक बैलेंस में जीते हैं। लेकिन हम सब कुछ तो परफेक्टली नहीं कर सकते हैं, उसने भी कुछ कुछ गलतियां की, लेकिन वो जो उसकी सारे परफेक्शन में जो इम्परफेक्शन था वो भी बहुत अच्छा था। ये वन ऑफ द मोस्ट लव्ड शो है। इतना कहते हैं ना कि फील गुड है, एक अलग डेफिनेशन ऑफ लव। उनकी लव स्टोरी एक्चुअली बहुत अनयूजुअल है। आई वुड सजेस्ट प्लीज डू नॉट मिस दिस शो, मस्ट वॉच। इसके साथ ही हम आज का वीडियो खत्म करते हैं। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर मोर इंटरेस्टिंग वीडियो सो दैट आई कैन कीप एंटरटेनिंग यू। थैंक यू।